प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज देखते हैं नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की। द आइडिया दैट चिल्ड्रेन आर लर्न सॉरी द आइडिया दैट चिल्ड्रेन आर बोर्न विथ एन इनेट एबिलिटी टू एक्वायर द लैंग्वेज। मतलब उनको जब पैदा होते हैं उसके साथ ही उनके पास ये एबिलिटी होती है, वो किसी भी लैंग्वेज क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, ग्राउंड कर सकते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलईडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, इज गिवन बाय चोम्स्की। इसको किसने दिया था? चोम्स्की ने दिया था। किसको? एलईडी को। यहाँ से कई क्वेश्चन उठते हैं। देखिए एक चीज़ याद रखिए, इंग्लिश और हिंदी सेम टू सेम है, ठीक है। तो एक तैयार होगा अच्छे से, दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा, तो दोनों लगभग सेम है। अब पेडागोजी लगभग सारे का सेम है, सारे एक दूसरे से क्वेश्चन रिलेट करेंगे, इसलिए आप सारे एक बार छोटे छोटे वीडियो देख डालिए आराम से, वन से लगाए जितने भी हो। और ये नहीं है कि वीडियो देखिए, सारे वीडियो देखिए। एलईडी इज़ द मोस्ट इफेक्टिव और क्रिटिकल टिल द एज ऑफ 5 ईयर। मतलब जो 5 ईयर तक एलईडी जो होता है मोस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब काम करता है अच्छे से। क्रिटिकल टिल एज मतलब कब तक? 5 साल तक। लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड फॉर द लर्निंग और लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट। मतलब हमको इसको एक्वायर करने के लिए डेलिब्रेट होने की भी ज़रूरत नहीं होती है और कॉन्शियस एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि ये क्या होता है, हम अपने आप धीरे धीरे नेचर से ही सीख जाते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड फॉर द लर्निंग एंड लैंग्वेज। अब चलिए यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। एक दो क्वेश्चन पक्का है, गारंटेड है, 150 नंबर में 2-3 क्वेश्चन आसाने हैं। लैंग्वेज स्किल, LSRW, सीक्वेंस याद रखिएगा, LSRW। पहला है L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग, W से राइटिंग। तो ये क्या हो जाएगा? LSRW। अब देखिए LR, जो आपका LR है वो रिसेप्टिव पैसिव स्केल बोलते हैं इसको। रिसेप्टिव पैसिव स्किल बोलते हैं किसको? LR को। लिसनिंग और रीडिंग को। इसी तरह स्पीकिंग और राइटिंग को SW को प्रोडक्टिव, एक्टिव, एक्सप्रेसिव स्किल बोलते हैं। 3 नाम है, नाम सीक्वेंस एकदम बढ़िया से याद रखिए, यहाँ क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि रिसेप्टिव में कौन कौन आते हैं, तो क्या आएगा? लिसनिंग और रीडिंग आता है। पूछ देगा पैसिव स्किल में कौन सा आता है, तो लिसनिंग और रीडिंग आता है, याद रखिएगा। इसी तरह पूछ देगा प्रोडक्टिव स्किल में कौन सा आता है, तो स्पीकिंग और राइटिंग आती है। एक्टिव स्किल में कौन कौन सा आता है, तो क्या आएगा? स्पीकिंग और राइटिंग आती है। एक्सप्रेसिव स्किल में कौन कौन सा आएगा, तो क्या आ जाएगा? स्पीकिंग और राइटिंग आएगा। तो इसलिए इसके सीक्वेंस को अच्छे से लिख लिख के याद कर डालिए। प्राइमरी स्किल पूछ देगा, प्राइमरी स्किल में कौन कौन सा आएगा, तो देख लीजिए, लिसनिंग और स्पीकिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, लिसनिंग सुनने का, स्पीकिंग बोलने का, ये ठीक है, कान से सुनेंगे मुंह से बोलेंगे, ये दोनों काम क्या किससे हो रहा है? प्रारंभिक हो रहा है, मतलब हम कान से सुन रहे हैं और मुंह से बोल रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको प्राइमरी स्किल बोलते हैं। प्राइमरी स्किल है ये, बोलना सुनना प्राइमरी स्किल है, याद रखिए। सुनना बोलना क्या हो जाएगा? स्पीकिंग। लिसनिंग स्पीकिंग प्राइमरी स्किल है, याद रखिएगा। इसी तरह स्पीकिंग और राइटिंग, स्पीकिंग ठीक है, राइटिंग, ये दोनों रेनफोर्समेंट स्किल होता है। रेनफोर्समेंट, ठीक है, फोर्समेंट। रेनफोर्समेंट स्किल कौन कौन से आ जाएंगे? स्पीकिंग राइटिंग, स्पीकिंग राइटिंग, स्पीकिंग राइटिंग, SW। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोनों में प्राइमरी स्किल और एनफोर्स स्किल में स्पीकिंग कॉमन है, स्पीकिंग कॉमन है, याद रखिए, स्पीकिंग कॉमन है। अगर लिसनिंग के साथ स्पीकिंग आएगा तो प्राइमरी स्किल हो जाएगा, अगर राइटिंग के साथ स्पीकिंग आएगा तो रेनफोर्समेंट स्किल हो जाएगा, याद रखिएगा। साइकोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द लैंग्वेज स्किल, साइकोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स एंड इंटीग्रेटेड मैनर, तो इसका याद रखिए
LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग, चारों याद रखिएगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इस लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। चलिए, सब स्किल ऑफ राइटिंग, राइटिंग आर, सब स्किल ऑफ राइटिंग आर, देखिए ट्रांसक्राइबिंग दूसरा, पैराफ्रेजिंग, दो हैं। कौन कौन से? ट्रांसक्राइबिंग और पैराफ्रेजिंग। ये किस में आएंगे? सब स्किल ऑफ राइटिंग के सब स्किल हैं। इसी तरह सब स्किल ऑफ रीडिंग के दो होते हैं, प्रिडिक्शन होता है और रेफरिंग हो जाएगा, रेफरिंग। देखिए, प्रिडिक्शन, रेफरिंग। रीडिंग ऑफ इंक्लूड्स दो होता है, लाउड रीडिंग होता है, साइलेंट रीडिंग होता है। लाउड रीडिंग होता है, साइलेंट रीडिंग। चलिए इसको पहले देख लेते हैं अच्छे से, लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग क्या होता है। देखिए, रीडिंग दो तरह का होता है, एक लाउड रीडिंग होता है, एक साइलेंट रीडिंग होता है। लाउड रीडिंग होती है, साइलेंट रीडिंग होती है। लाउड में मतलब चिल्ला चिल्ला के पढ़ना, साइलेंट मतलब मौन रूप से पढ़ना। देखिए, लाउड रीडिंग, इसमें अगर हम इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना है तो लाउड रीडिंग करेंगे। लाउड रीडिंग इज़ द हेल्पफुल इन शॉर्ट टेक्स्ट रीडिंग, शॉर्ट टेक्स्ट रीड करने के लिए लाउड रीडिंग करते हैं, हेल्पफुल होता है। इसी तरह साइलेंट रीडिंग, इम्प्रूव स्पीड, अगर स्पीड इम्प्रूव करना है तो साइलेंट रीडिंग। एंड कंसंट्रेशन, अगर साथ में कंसंट्रेशन भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए तो साइलेंट रीडिंग करिए। साइलेंट रीडिंग इज़ हेल्पफुल इन लॉन्ग टेस्ट रीडिंग, अगर लॉन्ग टेस्ट को रीड करना है तो साइलेंट रीडिंग बहुत ही हेल्पफुल होता है, याद रखिए। अब चलिए एक बार और देख लेते हैं। अगर हमको अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना है या उसको ठीक करना है तो हम लाउड रीडिंग करेंगे, बोल बोल कर चीज़ों को पढ़ेंगे जिससे हमारा प्रोनाउंसिएशन सही होगा, याद रखिए। अगर कोई छोटा टेक्स्ट है उसकी रीडिंग करना है तो हम लाउड रीडिंग का सहारा, हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, साइलेंट रीडिंग में अगर हमको पढ़ने की स्पीड को इम्प्रूव करना है तो हमको क्या करना होगा? साइलेंट रीडिंग करनी होगी। अगर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा यानी कंसंट्रेशन बनाना होगा तो भी हमको साइलेंट रीडिंग ही करनी होगी। अगर हमको बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी है यानी लॉन्ग टेक्स्ट को रीड करना है तो इसके लिए हमको साइलेंट रीडिंग की आवश्यकता होती है, यानी हेल्पफुल होता है साइलेंट रीडिंग, तो ये याद रखिएगा। डिक्टेशन क्या होता है? इम्प्रूव स्पेलिंग एरर। डिक्टेशन बोला जाता है, पहले छोटे बच्चों को इमला बोला जाता था गांव में। ये तब बोला जाता था जब हम लोग बहुत ज़्यादा शब्दों को गलत लिखते थे, तो हमें क्या दिया जाता है? डिक्टेशन दिया जाता है, डिक्टेशन बोर्ड बोला जाता था, लिखिए। इसको हमारा क्या होता है? स्पेलिंग एरर को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव स्पेलिंग एरर मतलब हमारा जो शब्दों की गलतियाँ उसको इम्प्रूव करने के लिए हमको डिक्टेशन दिया जाता था, तो याद रखिएगा। अब देखिए, एक बॉटम अप अप्रोच होता है, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच। पहला देखिए, नाम से है बॉटम अप अप्रोच, मतलब बॉटम मतलब नीचे से शुरू करना है, अप ऊपर जाना है। इसी तरह टॉप डाउन अप्रोच मतलब टॉप ऊपर से शुरू करना है, डाउन नीचे जाना है। तो देखिए, अब हम देखेंगे पहले बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। बॉटम यानी हम नीचे से जाएंगे, पहले अल्फ़ाबेट होता है, फिर वर्ड्स होते हैं, फिर सेंटेंस होते हैं, फिर पैराग्राफ होता है, फिर स्टोरी होता है, याद रखिएगा। अल्फ़ाबेट मतलब ABCD हो गया, पहले ABCD आएगा, उससे मिलेगा वर्ड बनेगा, कई वर्ड मिलेंगे तो सेंटेंस बनेगा, कई सेंटेंस मिलेंगे तो पैराग्राफ बनेगा, कई पैराग्राफ मिलेंगे तो स्टोरी बनेगी, याद रखिएगा। नीचे से जा रहा है, एकदम बेसिक से यूनिट से जा रहा है और स्टोरी बना रहा है, तो अल्फ़ाबेट से शुरू हुआ है, स्टोरी तक गया है, तो ये क्या है? बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच हो जाएगा। पहले अल्फ़ाबेट ABCD बना, कई ABCD को मिला के वर्ड बना, कई वर्ड मिला के सेंटेंस बने, कई सेंटेंस मिला के पैराग्राफ बने, कई पैराग्राफ बना मिला के स्टोरी बने, तो ये क्या हो जाएगा? डाउन अप अप्रोच। चलिए अब टॉप डाउन अप्रोच देखते हैं। अब देखिए, टॉप डाउन अप्रोच में सबसे पहले एक स्टोरी होगी, फिर स्टोरी को हम कई पार्ट में डिवाइड करेंगे यानी कई पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे। कई पैराग्राफ में से हम सेंटेंस, एक पैराग्राफ चुनेंगे, एक पैराग्राफ को हम कई सेंटेंस, मतलब एक पैराग्राफ में कई सेंटेंस होते हैं
उसमें से एक सेंटेंस को चुनेंगे, एक सेंटेंस में कई वर्ड होते हैं उसमें से एक वर्ड को चुनेंगे, एक वर्ड में कई अल्फ़ाबेट होते हैं उस अल्फ़ाबेट को चुनेंगे। तो इसमें हो रहा है पहले स्टोरी आएगी, फिर पैराग्राफ बनेगा, फिर सेंटेंस होगा, फिर वर्ड्स होंगे, फिर अल्फ़ाबेट होगा। मतलब चीज़ें ऊपर से नीचे आ रही हैं, ऊपर से नीचे आ रही हैं, और बॉटम डाउन में नीचे से ऊपर जा रही थी। तो याद रखिएगा टॉप और डाउन में क्या होगा। तो टॉप डाउन में क्या हो रहा है, स्टोरी होगा, फिर पैराग्राफ होगा, फिर सेंटेंस होगा, फिर वर्ड होगा, अल्फ़ाबेट होगा। ठीक है, इस तरह हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है।